यह लाइनें द्वीप त्रिवेदी द्वारा लिखित पुस्तक भाग्य के रहस्य से ली गई है, इसलिए सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। जो लोग हमेशा कहते हैं कि जिनके भाग्य में जितना लिखा होता है वही मिलता है, या फिर भाग्य से बढ़कर हमको कुछ नहीं मिलता है, उनके लिए ऑथर्स कहते हैं कि भाग्य लिखा हुआ नहीं है। जो कोई ऐसा समझता है वह ना तो प्रकृति के नियमों को जानता है और ना ही मनुष्य जीवन के रहस्यों को। लिखे हुए भाग्य की बात या तो वो लोग करते हैं जो डरे हुए होते हैं, या फिर वह लोग करते हैं जो भाग्य का सहारा लेकर अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। बाकी तो यह तय जान लो कि पल पल बहती व परिवर्तित होती प्रकृति में कुछ भी लिखा लिखाया नहीं होता है, अर्थात आपको भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि ऐसा नहीं है। यदि ऐसा है तो भाग्य यदि लिखा हुआ है तो फिर इसका क्रेडिट क्यों होता है? यदि किसी को क्या बनना है, वह किसका जीवन कैसा गुजरना है, यह लिखा ही हुआ है, तब तो सारे ज्ञान व सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तो बुद्ध को बुद्ध बनने का क्रेडिट दी ही नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उनके भाग्य में बुद्ध बनना लिखा था। यही क्यों, फिर तो लादेन या दाऊद को कोसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके भाग्य में आतंकवादी बनना लिखा था। यदि भाग्य लिखा हुआ है तब तो राम को पूजने या रावण को जलाने का कोई भी तुक नहीं बनता है। आपका यह जानना बहुत ही जरूरी है कि भाग्य कर्मों से बनता है, ना कि लिखा हुआ होता है। मनुष्य को कुदरत की ओर से पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है, और जब वह पूर्ण स्वतंत्र है तो अपना जीवन बनाने की जिम्मेदारी भी उसी की है। यदि मनुष्य यहाँ अपना जीवन नहीं बना पाता है तो उसे तो वह भाग्य या भगवान को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि जीवन बनता है और बिगड़ता है मनुष्य के अपने कर्मों से। और महान साइकोलॉजी ग्रंथ भागवत गीता का सार भी यही कहता है कि मनुष्य के जीवन का उसके कर्मों से नाता और वो ही अपना भाग्य विधाता है, अर्थात आपका भाग्य आपके किए गए कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात अच्छे कर्मों से आपका भाग्य भी उज्जवल हो सकता है और बुरे कर्मों से आपका भाग्य बुरा ही होगा।